आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ मैन। मैन की इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कुछ फॉसिल्स के बारे में और जो एप्स और प्रीहिस्टिक मैन का है, और इस फॉसिल्स में कुछ कैरेक्टर्स को देख करके हम ये पता लगाएंगे कि जो मैन के एंसेस्टर्स थे वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे या कौन से जो है मैन लाइक कैरेक्टर रखने वाले जीव थे। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। फॉसिल्स ऑफ एप्स एंड प्रीहिस्टिक मैन। यहाँ पे एप्स और प्रीहिस्टिक मैन के जो जीवाश्म है उन्हीं से हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट एविडेंस मिलता है कि इसका ह्यूमन इवोल्यूशन का। दीज फॉसिल्स आर एज फॉलोज। ये फॉसिल्स जो है यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्रोकंसल। प्रोकंसल क्या होता है तो यहाँ पे देखेंगे फॉसिल एप होता है। ये किसका फॉसिल है? एप का है। और ये किस प्रकार के रॉक से रिपोर्ट किया या आइसोलेट या डिस्कवर किया गया, तो यहाँ पर आपका आता है मियोसीन इपॉच। और जो मियोसीन इपॉच है वो सीनोजोइक ईरा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ह्यूमन के जितने भी एंसेस्टर्स थे वो सब आपको किस ईरा में मिलेंगे? सीनोजोइक ईरा में मिलेंगे। और सीनोजोइक ईरा के अंतर्गत बहुत सारे इपॉच आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोकंसल, ये फॉसिल एप है। और कब ये जो है डिस्कवर या कौन सी चट्टानों में पाए गए, तो मियोसीन इपॉच वाली चट्टानों में पाए गए। और ये कहाँ पर पाए गए? एशिया और अफ्रीका में। और इसका जो नाम है 1933 में इसका नाम रखा गया। किस बेसिस पर? सम जॉ एंड टीथ फ्रॉम केन्या। यानी केन्या से कुछ जॉ और कुछ टीथ जो है वो डिस्कवर किए गए थे, और उसी के आधार पर इसका नाम जो है प्रोकंसल रखा गया। बिलीव टू बी एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज होमोनोइड्स। ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रोकंसल हैं यानी जो फॉसिल हैं ऐप के, ये एंसेस्टर हैं किसके? आज के समय जो होमोनॉइड्स हैं। होमोनॉइड्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एप और ह्यूमंस। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जो एप और ह्यूमंस आज के समय में प्रेजेंट हैं उनके जो है एंसेस्टर कौन थे? प्रोकंसल थे, जो एक प्रकार के ऐप थे। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर को देखा गया प्रोकंसल के। तो प्रोकंसल यानी जो फॉसिल ऐप था उसका कैरेक्टर क्या था? ऑब्सेंस ऑफ टेल और लार्ज क्रेनियल कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी थी 150 सीसी। यानी यहाँ पर ये मॉडर्न ऐप के जैसे प्रोकंसल भी थे, क्योंकि इसमें टेल नहीं पाया जाता था और क्रेनियल कैपेसिटी जो होती थी वो 150 सीसी के करीब होती है। तो इस तरह से ये प्रोकंसल ये फॉसिल ऐप के रूप में डिस्कवर किए गए और पता लगाया गया कि ये होमोनॉइड्स के क्या हैं? एंसेस्टर्स हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखा गया ड्रायोपिथेकस की बात आती है। तो ड्रायोपिथेकस क्या होते हैं? ये अनदर फॉसिल ऐप है। यानी प्रोकंसल तो एक है ही और दूसरा ये भी फॉसिल ऐप है। और ये जो है मिडिल मियोसीन इपॉच के टाइम का फॉसिल्स है और सुपरफिशियली सिमिलर टू प्रोकंसल। यानी ये किसके समान होता है? प्रोकंसल के समान ही होता है। फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1856 फ्रॉम साउदर्न फ्रांस। साउदर्न फ्रांस से ये सबसे पहले 1856 में रिपोर्ट किया गया और इसे जो है द फर्स्ट फॉसिल ऐप के रूप में जाना गया। उसके बाद ए न्यू पार्शियल स्केलेटन ऑफ ड्रायोपिथेकस फ्रॉम स्पेन वाज रिपोर्टेड बाय मोयासोला एंड कोहलर इन 1996। यहाँ पे कुछ पार्शियल स्केलेटन ड्रायोपिथेकस के आइसोलेट या डिस्कवर किए गए। कहाँ से? स्पेन से। और इसको किसने जो है रिपोर्ट किया? तो मोयासोला और कोहलर ने 1996 ईस्वी में। तो ड्रायोपिथेकस के स्केलेटन को मोयासोला और कोहलर ने भी 1996 में स्पेन से रिपोर्ट किया। अबाउट 25 मिलियन मतलब 25 × 10⁻6 ईयर्स एगो ड्रायोपिथेकस बिकेम एबंडेंट। मतलब इतने वर्ष पहले की बात है
जब पृथ्वी पर ड्रायोपिथेकस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये विलुप्त हो गए, आज केवल फॉसिल के रूप में है। अब हम बात करते हैं अगला सिवापिथेकस की। सिवापिथेकस भी क्या है, ये भी फॉसिल ऐप ही है। मतलब अभी तक जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब फॉसिल ऐप ही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्टेड फ्रॉम टर्की, नॉर्दर्न इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, इन सब जगहों से इसको रिपोर्ट किया गया। रेदर लाइक टू मॉडर्न ओरंगूटन, आज के समय जो ओरंगूटन पाए जाते हैं उसके ही समान इसका भी कैरेक्टर है। आपने ओरंगूटन देखा होगा, तो ओरंगूटन आपको कहाँ पर मिला होगा आप जानते हैं, ये जो है होमोनॉइड्स के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पे अगला कैरेक्टर हम देखते हैं, विथ हैवी जॉस एंड ब्रॉड चिक टीथ कवर्ड विथ थिक इनेमल। यानी इनका कैरेक्टर क्या था कि जबड़े बहुत हैवी थे और जो चिक टीथ था वो बहुत ब्रॉड था। चिक टीथ में क्या आते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स आता है। तो ये ब्रॉड होते हैं, जो कवर्ड होते हैं किसके द्वारा, इनेमल के द्वारा, सजेस्टिंग द डाइट ऑफ टफ वेजिटेशन। यानी इतने मजबूत दांत जो है सिवापिथेकस में पाए जाते थे, जिससे हमें पता चलता है कि वो टफ वेजिटेशन को डाइट के रूप में यूज करते थे। मतलब बहुत कठोर जो है पौधे को जो है ये खा जाते थे। सिवापिथेकस वाज सिमिलर टू ड्रायोपिथेकस। सिवापिथेकस किसके समान थे, ये ड्रायोपिथेकस के समान ही थे। और इसका फोलिप्स जो था वो मंकी के जैसा लगता था, और जो उनका फेस, जॉ और टीथ था वो एप्स के जैसा दिखता था। तो इस तरह से ये सिवापिथेकस का कैरेक्टर है। उसके बाद अगला आता है इम्पॉर्टेंट होमोनिड्स। यहाँ पे होमिनिड्स की बात आती है, होमिनिड्स में ही आ जाते हैं क्या, सभी जो है एप और मैन इसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट होमिनिड्स में, तो यहाँ पर रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैंडीमैन, जावा एप मैन, पेकिंग मैन, नियंडरथल मैन, क्रोमैग्नॉन मैन, मैन ऑफ टुडे और मैन ऑफ फ्यूचर, ये सब इम्पॉर्टेंट होमिनिड्स हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सभी फॉसिल्स के रूप में प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर मैन ऑफ टुडे और मैन ऑफ फ्यूचर तो ये तो आने वाले मैन्स हैं। तो एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम किसका, सबसे पहले हम बात करते हैं रामापिथेकस का। रामापिथेकस, इसका जोलॉजिकल नेम है रामापिथेकस ब्रेविरोस्ट्रिस। और ये कैसे होते हैं, ये एप लाइक होते हैं। और ये कहाँ पर रहते, कहाँ पर थे, ट्री टॉप, यानी पेड़ पर सबसे ऊपर वाला जो एरिया था वहाँ पर ये रहते थे। आल्सो वॉक ऑन द ग्राउंड, ये जमीन पर भी चलते थे। जॉ एंड टीथ वियर लाइक दोज ऑफ ह्यूमंस, इनके जबड़े और जो दांत थे वो आज के समय ह्यूमन के जैसे ही थे। और यहाँ पर हम बात करते हैं कैन्यापिथेकस की। कैन्यापिथेकस क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, तो यहाँ पे नाम आता है किनका, LSB लीकी। किसका नाम आ जाएगा, LSB लीकी का नाम आ जाएगा 1955 ईस्वी में। कैन्यापिथेकस फॉसिल्स को इन्होंने खोजा था। और ये जो बिल्कुल किसके समान था, तो ये सिमिलर था किसके, तो ये रामापिथेकस के समान ही था, सिमिलर टू रामापिथेकस। यहाँ पर केवल फॉसिल्स को ही समझना है और फॉसिल के कैरेक्टर को देख करके हमें पता लगाना है कि आज के समय का जो ह्यूमन है उसका एंसेस्टर कौन था। तो ये रामापिथेकस, उसके बाद कैन्यापिथेकस भी उसी में आ जाता है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉसिल्स होगा ह्यूमन का, क्योंकि इसके अधिकांश कैरेक्टर आज के समय के जो ह्यूमंस हैं उनसे मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे हम इनके कैरेक्टर को पढ़ते हैं। बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 1 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 1 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये क्या हो चुके थे, एक्सटिंक्ट हो चुके थे।
और इनको कॉमनली जो है साउदर्न एप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि कुछ फॉसिल्स को खोजा गया, जिसमें एक है टोंग बेबी, और टोंग बेबी जिसका जूलॉजिकल नेम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस है। द फर्स्ट होमिनिड, ये पहला होमिनिड था जो डिस्कवर्ड किया गया था किसके द्वारा, तो रायमंड डार्ट इन 1924 फ्रॉम अफ्रीका। अफ्रीका से जो है रायमंड डार्ट ने इसको डिस्कवर किया था, टोंग बेबी। अगर हम बात करें यहाँ पर टोंग बेबी की, तो ये क्या था, तो ये जो है 5 साल का चाइल्ड था, और उस चाइल्ड का क्या था, स्कल था। ये जो है क्या था, स्कल था, स्कल ऑफ 5 years old 5 years old इंडिविजुअल्स, मतलब 5 साल का इंडिविजुअल्स, और उसका स्कल फॉसिल के रूप में डिस्कवर किया गया रायमंड डार्ट के द्वारा, जिसका नाम क्या रखा गया, टोंग बेबी, जिसका जूलॉजिकल नेम ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस है। इसको 1924 में अफ्रीका से डिस्कवर किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लूसी की। लूसी क्या है, तो लूसी को हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस कहते हैं। एक्सकेवेटेड बाय डोनाल्ड जोहानसन, यहाँ पर डोनाल्ड जोहानसन ने इसको डिस्कवर किया 1974 ईस्वी में। कहाँ से डिस्कवर किया, तो इन्होंने जो है अफर डेजर्ट ऑफ इथियोपिया में एक डेजर्ट है जिसका नाम है एफर डेजर्ट। तो एफर डेजर्ट से जो है डोनाल्ड जोहानसन ने लूसी नामक फॉसिल्स को डिस्कवर किया। अब ये लूसी क्या था, तो लूसी की अगर हम बात करें तो ये जो है प्री ह्यूमन होमिड था, मतलब आज के समय जो होमिनिड है उनसे मिलता जुलता कैरेक्टर इस फॉसिल्स के पास था। उसके बाद अगला है इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन, यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं वो इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं ह्यूमन के, यानी ह्यूमन के एकदम तुरंत जो है पूर्वज हैं, मतलब इन्हीं के बाद ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ। एंसेस्टर्स ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट, ये मैन के ऐसे पूर्वज हैं जिन्होंने सबसे पहले सीधा खड़ा होना सीखा। क्रेनियल कैपेसिटी जो है इनकी 300 से 500 सीसी के करीब थी, और इनका जो डाइट था वो प्राइमरली क्या था, प्लांट था। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस का कैरेक्टर है। उसके बाद हम अगला बात करते हैं हैंडीमैन का। हैंडीमैन ये अगला फॉसिल्स है मैन का। अब देखेंगे यहाँ पर कि ये होमो हैबिलिस या इसे स्किलफुल ह्यूमन या हैंडीमैन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर होमो हैबिलिस इसका जूलॉजिकल नेम है स्किलफुल ह्यूमन ORR हैंडीमैन। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रोबेबल फॉसिल मैन ऑफ आवर ओन जीनस, यानी आज हमारा जीनस क्या है, हमारा जीनस होमो है, और होमो जीनस से रिलेटिव ये क्या है, होमो हैबिलिस, यानी ये पहला मैन है जो हमारे जीनस से बिलोंग करता है। होमो जो है द टूल मेकर होता है। टूल मेकर का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है तमाम प्रकार के हथियार बनाते थे जैसे शिकार करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों का निर्माण ये करते थे। डिस्कवर्ड बाय लुइस लीकी, हैंडीमैन को भी किसने डिस्कवर किया, लुइस लीकी ने, और फिलिप टेबियस और जॉन नेपियर ने। और कहाँ पर जो है, तो यहाँ पे ओल्डुवाई गॉर्ग ऑफ केन्या में एक जगह है ओल्डुवाई गॉर्ग, वहाँ से इस फॉसिल को डिस्कवर किया गया जिसे होमो हैबिलिस नाम दिया गया, जो स्किलफुल ह्यूमन है। इसका एक और स्पीसीज है यहाँ पर होमो रुडोल्फेंसिस, इसको भी डिस्कवर किया गया। तो यहाँ पे होमो रुडोल्फेंसिस जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो है रिचर्ड लीकी ने इसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, रिचर्ड लीकी, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो होमो रुडोल्फेंसिस और होमो हैबिलिस हैं, अगर हम इन दोनों को देखें यहाँ पर, ये होमो हैबिलिस और होमो रुडोल्फेंसिस, ये जो दोनों स्पीसीज हैं
होमो की। अगर इसकी बात करें तो ये कब पाए जाते थे, तो ये 2.4 टू 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पाए जाते थे, और जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 700 सीसी। तो ये हैंडीमैन वाले फॉसिल्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद अगला है जावा एप मैन। जावा एप मैन की बात करते हैं तो इसको डिस्कवर किसने किया था, तो यूजीन डुबोइस ने 1890 ईस्वी में। कहाँ से डिस्कवर किया था, तो रिवर विलेज इन ईस्टर्न जावा। ईस्टर्न जावा के रिवर विलेज से इसको डिस्कवर किया गया, और इसका जो नाम रखा गया वो पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस किसने रखा, डुबोइस ने। और इसको होमो इरेक्टस इरेक्टस किसने नाम रखा, मायर ने। अब यहाँ पर देखेंगे ये फुली एडाप्टेड टू अपराइट वॉकिंग, मतलब सीधा टहलने के लिए जो है ये एडाप्टेड थे, अनुकूलित थे। मेड सोफिस्टिकेटेड टूल्स, मतलब एक अच्छे हथियार जो है बनाने की क्षमता थी इनके पास। प्रोबेबली कम्युनिकेटेड विथ लैंग्वेज, मतलब ये लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेट, मतलब अपनी भाषा से आपस में बोलते थे और आपस में जोड़ते थे। जैसे आज हम अपनी लैंग्वेज से सबके बीच में अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ये भी जो है लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट कर दिए थे। तो क्रेनियल कैपेसिटी इनकी लगभग 900 सीसी थी। और ये लार्ज प्रोड्यूटिंग जॉ, मतलब एक बड़ा और जबड़ा जो थोड़ा सा आगे निकला हुआ था, तो ऐसा पाया गया। इन्होंने फायर यूज किया, यानी आग को यूज किया किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और कुकिंग मतलब भोजन पकाने के लिए। लगभग 1.4 मिलियन ईयर्स एगो ये पाए जाते थे। तो ये जावा एप मैन हो जाएंगे। उसके बाद अगला है यहाँ पे पेकिंग मैन। पेकिंग मैन की बात करें तो इसको डिस्कवर किया था WC पाई ने। कहाँ से, तो यहाँ पर ज़ाओकोडियन केप से इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद इसका नाम क्या था, सिनेंथ्रोपस पेकिनेंसिस, जिसको किसने नाम दिया था, डेविडसन ब्लैक ने। और पिथेकैंथ्रोपस पेकिनेंसिस ये और भी नाम है इसका। उसके बाद इसको होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस भी कहा गया मेयर के द्वारा। तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 1075 सीसी। पेकिंग मैन वाज शार्टर, लाइटर एंड बीकर देन जावा मैन, यानी जावा मैन से ये बहुत छोटे थे, हल्के थे और कमज़ोर भी थे। तो इस तरह से ये हो जाता है पेकिंग मैन। उसके बाद 6वां है निएंडरथल मैन। निएंडरथल मैन की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल हैं, यानी ये पहले ह्यूमन फॉसिल हैं जिनको डिस्कवर्ड किया गया था सी फुलरॉट के द्वारा। कहाँ से, निएंडरथल वैली से, जो कहाँ पर है, जर्मनी में है। होमोसेपियस निएंडरथलेंसिस इसका जोलॉजिकल नेम है, और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी है। इनका भी जो जॉ था वो प्रोट्रूडिंग था, मतलब निकला हुआ था थोड़ा सा। स्लाइटली प्रोग्नेथस फेस था, मतलब थोड़ा जबड़ा जो है आगे की तरफ निकला हुआ था। दे टुक केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड, मतलब जब ये बीमार हो जाते थे या इंजर्ड हो जाते थे तो ये अपने आप को क्या करते थे, टुक केयर करते थे, मतलब अपनी बीमारी को ठीक करने का प्रयास करते थे, अपने जख्मों को ठीक करने का प्रयास करते थे। तो ये कैरेक्टर है निएंडरथल मैन का। बिलीव्ड इन इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, यानी इन्होंने ये जो है ये मैन विश्वास करते थे किसमें, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, मतलब आत्मा अमर है। जो आज हम मानते हैं, हम कहते हैं कि आत्मा अमर है, तो ये जो है विश्वास निएंडरथल मैन में देखने को मिला। उसके बाद सेरेमोनियल बरियल ऑफ डेड, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको क्या करते थे, बरीड करते थे, जमीन के अंदर उनको दफनाते थे, और ये मानते थे कि मरने के बाद भी अगला भी जीवन आता है। तो ये सब जो है कैरेक्टर था निएंडरथल मैन का। लिव्ड इन हट्स और आर केव्स, मतलब ये हट और केव्स में रहते थे। बिकेम एक्सटिंक्ट 35,000 ईयर्स एगो, 35,000 वर्ष पहले ये जो है पृथ्वी से गायब हो गए। उसके बाद बात आती है क्रो-मैग्नन मैन की। तो ये जो है मोस्ट रिसेंट एंसेस्टर ऑफ टुडेस मैन, आज के समय में जो हम लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो बहुत रिसेंट एंसेस्टर हैं, वो क्रो-मैग्नन मैन है। इनको डिस्कवर्ड किसने किया था, तो ये मैक ग्रेगर ने 1868 में।
कहाँ से, तो क्रोमैग्नान केव है, कहाँ पर, साउथ वेस्टर्न फ्रांस में, यहाँ से इसको डिस्कवर किया और इसका नाम क्या रखा, होमो सैपियंस फॉसिलिस। दे लिव्ड बाई हंटिंग, ये शिकार करके ही रहते थे, मतलब शिकार करते थे। क्रेनियल कैपेसिटी इनकी 1360 सीसी थी और फेस परफेक्टली क्या था, ऑर्थोग्नैथिक टाइप, मतलब एकदम सीधा खड़ा फेस पाया जाता था। ओमनीवोरस हैबिट था इनका, मतलब सर्वाहारी था। इलाबोरेट कलर्ड केप पेंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंट स्किन्स, ये क्या करते थे, ये अपने दीवारों पर बढ़िया बढ़िया जो है एनिमल का चित्र बनाते थे, या जो एनिमल का शिकार था उसका चित्र बनाते थे। became extinct about 10,000 to 11,000 years ago, 10 से 11,000 वर्ष के बीच में या ईयर्स एगो ये पृथ्वी से क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो ये सभी फॉसिल्स हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं और उनका कैरेक्टर देखकर हम पता पा रहे हैं कि आज के समय में जो हम लोग हैं हमारे पूर्वज कौन हैं। तो ये रेसेंट एंसेस्टर के रूप में आएंगे। उसके बाद बात आती है मैन ऑफ टुडे की। मैन ऑफ टुडे की अगर हम बात करें तो इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। अब बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 10,000 ईयर्स एगो, मतलब 10,000 वर्ष पहले ये जो है इस पृथ्वी पर दिखाई दे और इनका नाम होमो सैपियंस, सैपियंस ये आधुनिक मानव का जूलॉजिकल नेम है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 1360 सीसी, और ये डेवलप किए क्या, साउंड इनटू वर्ड्स, मतलब साउंड को किस में डेवलप कर दिए, वर्ड्स में। आज हम लोग जो है आवाज को शब्दों में, पहले क्या थे जो जंगली जानवर थे वो सिर्फ आवाज निकालते थे, उनको शब्दों में परिवर्तित नहीं कर पाते थे, लेकिन आज हमारे पास ये क्षमता है कि हम जो भी बोलते हैं वो एक वर्ड के रूप में साउंड निकालते हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर है मैन ऑफ टुडे का। उसके बाद मैन ऑफ फ्यूचर की भी बात हो जाती है, जो अभी आने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका नाम हो जाएगा होमो सैपियंस फ्यूचरिस। और यहाँ पर देखेंगे कि इसका प्रेडिक्शन किसने दिया, तो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर सपीरो। ये जो है मतलब आने वाले जो ह्यूमंस है वो कैसे होंगे इनके बारे में इन्होंने बताया। ही विल बी टालर विथ हेयरलेस बॉडी, मतलब आने वाले जो ह्यूमंस हैं वो बहुत लंबे होंगे और उनके बॉडी पर हेयर नहीं पाया जाएगा, और इनका जो हेड है वो टॉम लाइक होगा। और ये जो है विदाउट 5 टोज, इनमें 5 अंगुलियां या 5वीं अंगुलियां जो है वो नहीं पाई जाएंगी। तो इस तरह से ये ह्यूमन का इवोल्यूशन का एक एविडेंस था कि मतलब कौन कौन से पूर्वज थे जिनसे ह्यूमन का कैरेक्टर मिलता जुलता है, तो उनके फॉसिल से हमें कुछ चीज़ें मिली। तो इस वीडियो में हमने टोटल ह्यूमन इवोल्यूशन में सारे फॉसिल्स को और ह्यूमन के एंसेस्टर्स के बारे में पढ़ा।